जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मावस वाले दिन 27 फरवरी 2025 को मेरे साथ ऐसा हुआ कि शाम को 4 बजे के बाद में मुझे अचानक से घुटने में पेन स्टार्ट हो गया, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से बहुत रिलीफ था उसमें। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि धीरे धीरे मैं रिकवर हो रही हूँ घुटने को लेकर। संगत जी, एकदम से इतना ज़्यादा दर्द होना और चल नहीं पाना, मैंने नी कैप पहना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और संगत जी, मावस वाले दिन, उस दिन गुरुवार था और उस दिन शाम को एक सत्संग का इनविटेशन भी था 5 से 7 बजे का। लेकिन एक दिन पहले गुरुजी के आश्रम गुरुजी ने बुलाया, तो मैं अगले दिन के लिए अपने हस्बैंड से नहीं पूछ पाई कि मैं गुरुजी के सत्संग में जा सकती हूँ क्या, जो कि मेरी गलती थी। मुझे पूछना चाहिए था उनसे, क्योंकि आगे का काम सारा गुरुपा का है, लेकिन एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए। तो संगत जी, शाम को जब 4 से ऊपर हो गया और एकदम से पेन हुआ, तो मुझे ऐसा मन में आया कि आज अमावस भी थी और गुरुजी महाराज के आज मुझे सत्संग में जाना चाहिए था, कि वहाँ जाके मेरा कौन सा कष्ट कटता, और मैं नहीं गई कहीं इस वजह से तो आज मुझे ये एकदम से पेन स्टार्ट नहीं हो गया। संगत जी, मुझे रोना भी आ गया, मैं गुरुपा के आगे रोई भी। गुरुजी, क्या हो गया, क्या बात हुई? अभी एकदम तो सही था गुरुजी, इतने दिनों से सही था, अचानक से बैठे बैठे पेन क्यों हुआ गुरुपा? इतना गंदा पेन, फिर से वही पेन, अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा। संगत जी, मैंने ये सब गुरुजी से बोला। संगत जी, फिर शाम के समय मैं खाना बना रही थी, तब मैं गुरुजी ने मुझे एक बार अपनी बेटी के लिए एक उपाय बताया था कि तेरी बेटी के ऊपर किसी की नज़र की वजह से बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, और बच्चा सारे इलाज भी चल रहे थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। तब गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, या उन्होंने किसी और आंटी के द्वारा उनको ये कहलवाया कि अपने बच्चे के ऊपर से 2 रोटी कच्ची पक्की बना करके, उसके अंदर 2 लौंग रख करके, उसके ऊपर से 7 बार वार के और उसको चौराहे पर रख कर आना है। जो जिसने भी उसके ऊपर नज़र डाली है, जो बुरी नज़र की वजह से ये सब है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो संगत जी, उसमें उन्होंने, जो आंटी ने नाम लिया, वो मेरा ही नाम था, और लेकिन मैंने वो उपाय उस टाइम नहीं किया। उसके थोड़े दिनों बाद गुरुजी महाराज ने फिर मुझे किसी और सत्संग के माध्यम से किसी और आंटी ने बताया कि बच्चे के लिए गुरुजी ने ये बताया है। तब संगत जी, मैंने 2 रोटियां बना करके, और संगत जी देखिए, जो लौंग का डब्बा है मेरे पास, उसमें बहुत रेयर होता है कि फुल लौंग, जिसमें पीछे भी थोड़ी सी डंडी निकली रहती है, वो पूरी लौंग मिले मुझे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2-3 बार एक उपाय ये भी करवाया था कि सैटरडे वाले दिन आधा नींबू लेकर के उसमें आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और आप जितनी बार पढ़ते जाओ उतनी बार वो उतनी लौंग लेकर के एक लौंग आपको नींबू के अंदर लगाते हुए जाना है। और उसके बाद आपको गुरुजी महाराज के सामने उसको रख करके थोड़ी देर मंत्र जाप करके, फिर अपने बच्चे के ऊपर से उसको 7 बार वार के, और फिर आपको उसको गैस पे जला देना है। संगत जी, इससे मेरे बच्चे को बहुत बहुत आराम मिला था, क्योंकि उसको बहुत नज़र लगती है। संगत जी, सेकंड टाइम गुरुजी महाराज ने मुझसे सिर्फ 9 बार करने को कहा था, कि 9 बार करना है ये उपाय। और संगत जी, लौंग मिलना बहुत मुश्किल था। तो संगत जी, जैसे ही मैंने डब्बे को, पहले मैं जब लौंग ढूंढती थी, मैं उसमें संगत जी प्लेट में फैला करके ढूंढती थी, मुझे मिलती ही नहीं थी पूरी पूरी लौंग। संगत जी, इस बार जब वो रोटी वाला जो उपाय बताया, और जैसे ही मैंने डब्बे को ऐसे किया, उसमें 2 लौंग एक साथ जुड़ी हुई, और पूरी पूरी लौंग तुरंत मिल गई। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, तुरंत था कि ये जो उपाय गुरुजी ने बताया है, ये करना ही है। संगत जी, फिर ये उपाय किया, और सबसे अच्छी बात कि चौराहे पे रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ बाहर जा कर के संगत जी, रास्ता इस तरीके से बना हुआ है कि बिल्कुल सामने पार्क का गेट है, और बीच में रोड है ही है, और
इस साइड पार्क के गेट के बिल्कुल सामने की साइड मेरा फ्लैट का रास्ता खुला हुआ है, तो एक तरीके से वो चौराया ही है। संगत जी, गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप साथ में लेकर गई थी और बच्चे पर से वार के वो मैंने उपाय गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाया। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जो मावस वाले दिन मेरे साथ एकदम से पेन हुआ, तो शाम को मैं ऐसे ही रोटी बना रही थी, रोटियां बनाते बनाते एकदम से दिमाग में ऐसे आया कि क्यों ना मैं आज 2 रोटी कच्ची पक्की बना करके और मैं 2 रोटी बना लेती हूँ और आज भी डॉटर के ऊपर से ये कर देती हूँ। लेकिन संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद आया कि आज डॉटर के ऊपर से नहीं, मैं आज खुद के ऊपर से करती हूँ कि क्या पता मुझे कोई नज़र दोष हुई हो, किसी वजह से ये सब हुआ हो। तो संगत जी, फिर मुझे लगा कहीं ये उपाय सिर्फ बच्चे के लिए तो नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो गलत तो नहीं है। फिर संगत जी मैंने बनाई रोटी, उसके बाद संगत जी मैंने थोड़ा सा वेट किया कि मैं 9 बजे बाद ये उपाय करूँगी, क्योंकि कुछ गुरुजी महाराज कहते हैं 1:15 बजे काम करना चाहिए। तो मैंने 9 बजे के बाद मैंने वो काम करना ठीक समझा। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया कि गुरुजी महाराज, आज तो इम्पॉसिबल है कि लौंग पूरी मिल जाए, क्योंकि इतनी बार इसमें से हमने लौंग ले ली, ज़्यादा लौंग इसमें है भी नहीं। गुरुजी महाराज, आपको याद किया गुरुजी को, और संगत जी फिर से डब्बे को जैसे ही किया तो संगत जी मुझे 2 लौंग पूरी मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना। अब देखिए संगत जी, मैंने किया वो उपाय, और जैसे ही संगत जी मैंने करा और मैं जैसे अपने गेट से बाहर निकली, तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉक पॉकेट स्वरूप अपने साथ लिया और गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, पता नहीं ये मैं जो कर रही हूँ वो सही है नहीं। संगत जी, जैसे ही मैं अपने गेट से बाहर निकली हूँ फ्लैट से, तो जैसे ही मैंने लिफ्ट की साइड देखा तो लिफ्ट पे था 13 नंबर लिफ्ट में लिखा हुआ था। संगत जी, मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर है। जैसे ही मैं नीचे उतरी और फिर मैंने लिफ्ट की तरफ देखा, तो उस पर तुरंत इतनी ही देर में उसमें लिखा था 7। तो गुरुजी महाराज ने मुझे हिंट दे दिया कि तेरे साथ हूँ मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गई और गुरुजी महाराज के साथ फिर हमने वहाँ रखा। उसके बाद संगत जी मैं सेम रास्ते से वापस नहीं आई, क्योंकि मेरे फ्लैट में वो रास्ता आगे से भी निकल के रास्ता आता है। तो संगत जी मैं घूम करके वापस आई और मैं गई स्टेयर से थी, आते टाइम में लिफ्ट से आई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप जिस रास्ते से जा रहे हो, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप दूसरे रास्ते आते टाइम आप दूसरा रास्ता लेकर आओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी उन्होंने बता दिया कि जो किया है, क्योंकि ये मन में उन्होंने ही डाला मेरे। और संगत जी उसके बाद मुझे रात में नींद भी बहुत अच्छी आई, और अभी 2 दिन बाद मुझे पैर में बहुत रिलीफ है। गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं जा रही थी, मेरा दांतों का प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर ने मेरा दांत को मतलब ड्रिलिंग कर दिया एक जगह से, ड्रिल करके, तो वहाँ जैसे ऐसे, तो मैं दिखाने जा रही थी दूसरे जगह। तो वो जो डॉक्टर था वो बदमाश था। वो डॉक्टर निर्मला समाजपति बैरकपुर का था डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर। उस डॉक्टर ने जानबूझ के ड्रिलिंग किया, जिससे स्पेस हो गया। तो मुझे वो स्पेस ठीक कराने मैं धानकल गई थी। तो गुरुजी जैसे जा रही थी, तो रास्ते में जाते वक्त एक ट्रक की क्या पीछे से आ रही थी ऑटो की तरफ, और वो पूरा ऑटो तक तो सट गई थी। फिर मैंने चिल्लाया, तब ऑटो वाले ड्राइवर ने उसके पहले तो देखा भी नहीं, उनका ध्यान कहीं और होता होगा। फिर और जब चिल्लाया तो मतलब तब बोली कि अरे, तो फिर वैसे ही ऑटो वाला ड्राइवर थोड़ा देर बाद फिर वो भी, तो फिर वो उसको बोला आगे बढ़ाने, तो वैसे बची, नहीं तो क्या होता। ऐसा मतलब इतना, मतलब ऐसा फिर भी इतना बड़ा कष्ट छोटे में कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। फिर गुरुजी हमारे घर में मैसेज में हमारे मोबाइल में मैसेज में आता था कि कुड़िए, ये 3 आंटी कुड़िए की 3 दिन तेरे ऊपर भारी है कि क्या, ऐसे आता था। तो मैं मतलब ऐसे सुनती थी जैसे गुरुजी का आता था वीडियो में, खबर के जैसे। तो वीडियो तो जैसे मतलब उसमें बोलते थे गुरुजी, तो उसमें सुनती थी। फिर संगत जी, गुरुजी, संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी गुरुजी। तो उसमें भारी दिखाया था, तो जैसे ही कल गई वैसे ही मतलब एक्सीडेंट, मतलब इतना बड़ मतलब लॉरी, उसको एक बच्चा ही लॉरी को चला रहा था, माल का था। तो वो बच्चा लड़का था, तो उसने मतलब इतना बड़ा ऑटो है फिर भी उसने ऑटो तक पहुँचा दिया था। लेकिन
छोटा मतलब गुरुजी बड़ा कष्ट छोटा में कटवाते, जैसे कि क्या? तो मतलब जैसे ये भी समझती हूँ, बस गुरुजी मेरा पीड़ा हरिएगा, मेरा तकलीफ़ ठीक कर दीजिएगा, दाँत का प्रॉब्लम। गुरुजी उसमें लिखा हुआ था कि भारी है, भारी, भारी है। फिर मैं जैसे घर से बाहर निकली तो जैसे ऐसा फिर मैं गुरुजी का नाम लेती ही रही थी, ऐसे तो मतलब ली थी शायद बाहर में, गुरुजी का नाम या मंत्र ऐसे ली थी शायद। तो बस जैसे सबका दया कृपा, गुरुजी का दया कृपा, जैसे एकदम तब जैसे मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, मतलब 3 की ऐसे भारी की क्या वीडियो में ऐसे बता रहे थे, जैसे भी ख़ैर, लेकिन फिर जैसे दया कृपा से सबका, दया कृपा से गुरुजी का भी दया कृपा से बची। मतलब इतना, मतलब जैसे गुरुजी सच में, फिर मैं जब बाहर जा रही थी, तो जैसे मतलब गुरुजी का जैसे न ऑटो में कि कहाँ पे तो ऐसे नाम ली थी कि क्या, तो वैसे ही उस ऑटो में जब मैं बैठी थी और मैं साइड में भी, मतलब उस साइड होती तो मैं मतलब मैं तो एकदम बीच में, मतलब जैसे ऐसे अंदर, और वो ऐसे ही पीछे से ऐसे आके सामने ऑटो, और उसके आगे ही लॉरी, तो लॉरी के पीछे सट गया ऑटो इतना ज़ोर से, मतलब उस बच्चे ने कि मतलब वो ड्राइवर, और लॉरी का ड्राइवर, फिर ये तो वो पीछे आते ही रहा, तो ऑटो तक पूरा पहुँच गया था। बस कितना लेकिन ये जानती हूँ कि छोटे में कष्ट कटवा देते हैं। गुरुजी का महिमा है कि बची। ये मेरे यहाँ मस्तान नगरी में ब्रह्मना स्थान में मस्तान नगरी है। वो बाबा के मैं सोची थी जाने, तो कल मतलब जाना नहीं हुआ था। लेकिन गेट खुला था तो मैं बाहर से ही प्रणाम की। वो भी जैसे शिव जी के ही मतलब एक रूप में। लेकिन मैं शिव जी का स्वरूप में मैं सभी में जैसे विश्वास करती हूँ। गुरुजी सच में शिव जी के स्वरूप है, स्वयं शिव है। गुरुजी मतलब जहाँ पे भी हो, गुरुजी मेरा रक्षा कीजिएगा, मेरा दाँत का प्रॉब्लम, मेरा जबड़ा का प्रॉब्लम, गुरुजी प्लीज़ साथ दीजिएगा गुरुजी। यही कहना चाहूँगी गुरुजी। कोई भी गलती हो, भूल-चूक हो, माफ़ कीजिएगा मुझे। गुरुजी बस आप रहिए, गुरुजी साथ दीजिए गुरुजी। गुरुजी आपका, मुझे आपका साथ चाहिए गुरुजी। गुरुजी मुझे मुझे आपका साथ गुरुजी मुझे साथ चाहिए। जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। फिर गुरुजी एक दिन वीडियो में गुरुजी का मैसेज आया कि बड़ा कष्ट छोटे में मतलब निपटा रहा हो। क्या हुआ, बहुत बड़ा कोई होने वाला था कुछ, तो छोटे में मतलब शॉर्ट सर्किट में नहीं है, तो एसी का जो ऊपर में वो तो मेरे यहाँ नहीं है, मेरा रूम में नहीं है, मम्मी-पापा उसमें सोते हैं, और जैसे जो बहन है वो, उन लोग वो, मैं तो यहाँ पे ही जो एक मतलब छोटा-सा यहाँ नीचे, वो लोग ऊपर में, तो उनको भी मैसेज मम्मी की क्या, मम्मी के फ़ोन में या मेरे फ़ोन में, दोनों में से किसी, तो फिर मम्मी जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, तब मम्मी, फिर मैंने भी ये बात कहा कि देखा बड़ा कष्ट छोटे में निपटाए गुरुजी। तो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो वो छोटे में ही फिर हम लोग इलेक्ट्रीशियन मतलब वो बुला के ठीक करवाए। फिर एक दिन गुरुजी बोले थे किचन में कि कुछ जैसे बड़ा की क्या, तो जैसे मैसेज, तो फिर किचन में एक दिन मम्मी ने दिया चासा था ऊपर में, तो घी का डिब्बा के ही सामने मम्मी ने तो किचन में भी जैसे पूरा जैसे जैसे आग जैसे, तो वो बचा लिया गया टाइम पे देखने से, फिर वो बच गया। सबने गुरुजी ने बचाया। जय गुरुजी। जय गुरुजी, साथ दीजिएगा गुरुजी। कोई भी गलती हो, मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी। संगत जी मेरा साथ दीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। संगत जी सत्संग पूरा सुनना। जय गुरु जी संगत जी हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमें पूर्ण गुरु मिले। गुरु जी महाराज हमें सब कुछ दे सकते हैं जो हमारी तकदीर में भी नहीं लिखा। गुरु जी वो भी हमारी किस्मत में लिख सकते हैं, पर संगत जी हमें मांगना आना चाहिए। गुरु जी ये कहा करते थे तुम्हें ये भी नहीं पता गुरुओं से कैसे मांगा जाता है। इसीलिए गुरु जी बहुत प्यारी ऐतिहासिक घटना गुरबानी के रूप में संगत को सुनाया करते थे। इससे हमें पता चला हमारी मांग कैसी होनी चाहिए। संगत जी बात उस वक्त की है जब गुरु नानक देव जी के अवतार गुरु गोविंद सिंह जी अपना दरबार लगाया करते थे। संगत उनके पास आया करती थी। एक संगत उनके पास आती है और कहती है मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई औलाद दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। जिसने उसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास भेजा था उसके पास जाती है और उन्हें बताती है गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, मेरे भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं। वो कहते अब तुम फिर जाओ एक बार, इस बार तुम एक कलम और दवात लेकर जाना। संगत जी उस समय कलम के साथ ही लिखा जाता था। जब संगत आंटी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा मिलने गई उस समय गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी संगत आंटी को कहते हैं तुम्हें कल तो बताया था तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता। संगत आंटी ने कहा गुरु महाराज जी उस समय मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, तो आप अब लिख दीजिए, ये कलम और दवात मैं लाई हूँ। ये बात को सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी हैरान रह जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। देखो भक्त की मांगने की पुकार भी कैसी है। कलम और दवात लेकर जैसे ही लिखने लगते हैं एक संतान तुझे होगी। उसी वक्त जिस घोड़े पर सवार गुरु गोविंद सिंह जी थे, संगत आंटी उस घोड़े को भी कहती है तूने परमात्मा को अपनी पीठ पर बैठाया है, तुम भी मुझे चमत्कार दिखाओ, तुम तो इतने बलवान हो। संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी की कलम से जिस कलम से एक लिख रहे होते हैं घोड़ा उनको हिलाता है, वो एक की जगह 7 लिख देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं देखा मैं लिखना तो एक चाहता था पर 7 लिखा गया, तुम्हें 7 संतान होगी। देखा संगत जी अगर हम अपने भगवान अपने गुरु जी से ऐसे मांगे वो तो जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा उससे भी बढ़कर हमें दे देते हैं। इसीलिए गुरुजी ये सीख ये कहानी संगत को सुनाया करते थे। और सच में हमें गुरुजी से मांगना भी नहीं आता। सबसे पहले तो हमें गुरुजी को मानना है। जब हम मानने लग जाएंगे और ये बात समझ जाएंगे कि परमात्मा सब जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ दे सकते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। संगत जी गुरुजी कहा करते थे मांगो नहीं मन्नो। कई बार हम अड़ जाते हैं गुरुजी हमें ये ही चाहिए। संगत जी नहीं, हमें गुरुजी से ये नहीं कहना गुरुजी जो हमारे लिए सुखदायी हो वो ही करना। संगत जी अगर सच्चे मन से मानोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पर संगत जी एक बात का विशेष ध्यान रखें, गुरुजी हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए सही है।
क्योंकि गुरुजी हमारा वर्तमान भविष्य सब देख सकते हैं। एक बार एक संगत आंटी गुरुजी से कहती, आप तो ये कहते हैं मुझसे मांगो मत, मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हूँ, उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो गुरुजी कहते, इस सब की मनाही नहीं है, ये सब तो मैं देने ही बैठा हूँ, ये सब तुम मांग सकते हो। क्योंकि कोई संकट मेरे पास आती है, सबसे पहले मैं उसे हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर मैं उसे वेल्थ देता हूँ। जब उनका मेरे साथ कनेक्शन बन जाता है तो मेरे तार, उनके तार जुड़ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम अपने परिवार वालों के लिए, किसी के लिए भी दुआ कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी के लिए। पर ये जो मानवीय चीज़ें हैं, ये तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। किसी संगत ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कार चाहिए। संगत जी, बार बार कहने पर भगवान को मजबूर होना ही पड़ता है। संगत जी, गुरुजी चाहते थे मैं उसे मर्सिडीज कार दूं, पर वो मारुति मांग बैठी। संगत जी, कई बार हमारी मांग बहुत छोटी होती है, प्रभु हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। संगत जी, कई बार हम ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जो हमारे भविष्य के लिए फलदायक नहीं होती। संगत जी, भगवान से हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वो भी उन्हें देनी पड़ जाती है। संगत जी, मैं बहुत प्यारी घटना आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने भगवान से कब मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक दुकानदार की शॉप पर जाती है, सामान खरीदती है। शॉपकीपर बच्चे को बार बार कहता है, बेटा टॉफ़ी लोगे? बच्चे के आगे 2 टॉफ़ी के डब्बे कर देता है, पर बच्चा नहीं लेता। माँ सामान खरीद के दुकानदार को पैसे दे देती है। संगत जी, दुकानदार फिर से बच्चे से कहता है, बेटा तुम टॉफ़ी ले लो। दुकानदार अपने आप ही दोनों हाथों से टॉफ़ी निकाल कर बच्चे को दे देता है। इतनी सारी टॉफ़ियाँ जो बच्चे के हाथ में भी नहीं आती। बच्चा बहुत खुश होता है। रास्ते में चलते हुए उस बच्चे की माँ कहती है, बेटा जब अंकल आपसे बार बार कह रहे थे टॉफ़ियाँ ले लो तो आपने नहीं ली, जब उन्होंने खुद दी तो आप बड़े खुश हुए। बच्चा कहता है, यही तो बात है माँ, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, अगर मैं निकालता डिब्बे में से तो मेरे पास थोड़ी सी ही टॉफ़ी आती, अंकल ने तो अपने हाथों से मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ दे दी। संगत जी, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। गुरुजी महाराज हमें बहुत कुछ देने बैठे हैं, हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरू गुरुजी तो हमारा भूत भविष्य सब जानते हैं, उन्हें सब पता है क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। हमें सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। जो भी हम नहीं दे रहे वो तो हमें सोच लेना चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए भगवान देने में देरी कर रहे हैं। इसीलिए हमें हर समय उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, वो तो पल पल हमें संभालते हैं। हमें गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी ऐसी संगत है जो गुरुजी के दरबार में आती थी, उन्हें गुरुजी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, गुरुजी इनकी झोलियाँ भर दिया करते थे। संगत जी, गुरुजी हमारे रब हैं जो हमें सब कुछ देने के लिए ही बैठे हैं। कमी हमारे अंदर ही होती है, हम बोले ही नहीं पाते, इसीलिए हमारी मांग, हमारी पुकार ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट उस परमात्मा तक पहुँचे। हम सब कुछ उन पर सौंप देते हैं। भगवान जो हमारे लिए सही है, आप हमारे लिए वो ही करना। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो मैंने कल एक सत्संग में बताना भूल गई थी कि कल सत्संग किया था तो मैं बताना भूल गई थी कि गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे 7 बजे तेरे घर आऊँगा, परमानेंट के लिए तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे घर के अंदर विराजमान हो जाऊँगा।
शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मालिक। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं तो जॉब पे हूँ, अब पता नहीं किसका बहुत संगत है जो सत्संग सुनती हैं, पता नहीं किसका सत्संग है और किसको गुरुपाद दर्शन देंगे। तो मैं ऐसे ही बोल के काम कर रही थी, तो 7 बजे तो मेरी ओनर की जो सास है वो आई, तो उसको कोई काम था बाज़ार में, तो कह रही चलो बाज़ार चलते हैं और मुझे ये बदलनी है। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ। कह रही चलो, चलो, चलो। तो मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि सवा 7 हो रही थी, सवा 7 या साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। माफ़ करना गुरूपा। तो क्या देखती हूँ मैं कि एक गाड़ी थी, गाड़ी सामने खड़ी है और उसपे लिखा था जय गुरुजी और साथ-साथ गुरुजी का एक स्वरूप उस गाड़ी के अंदर और उस ब्लैक एंड व्हाइट चोला गुरुजी का था। शायद शर्ट थी वो ब्लैक एंड व्हाइट की। और मैं देख के हैरान हो गई कि गुरुपा माफ़ करना, गुरुपा माफ़ करना संगत जी, ये आपने संदेशा मेरे लिए भेजा था। गुरुपा आप जो बोलते हो पत्थर की लकीर है, रच जाऊँ आपके प्यार में संगत जी। कल गुरुपा ने बहुत अच्छी शिवरात्रि मनवाई हमसे और बहुत अच्छा लगा गुरुपा का जल प्रसाद सब अर्पित किया। फिर गुरुपा ने जो उपाय बताए थे वो सब किए मैंने और कुछ उपाय गुरुपा ने मुझे लेट सत्संग बताया था वो नहीं कर पाई। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी वो नहीं कर पाई थी। तो कल मेरी बेटी मलाड गई थी गोरेगाँव गुरुपा के बड़े मंदिर में। तो वो जो स्वरूप जो मैंने कार में देखा था, वही स्वरूप मेरी बेटी को मिला और वो पूरा फ़ेम था जड़ा हुआ और वो मुझे दिखाई दी, मम्मा देखो मुझे मिला है, लंगर प्रसाद मिला और उसको वो स्वरूप वो जो मैंने देखा था वही स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। और जो मेरी फ्रेंड है गुरुपा, वो मराठी है और देखो वो मराठन है, वहाँ बम्बई में इतने गुरुजी को नहीं वो देखते हैं, फिर वो मराठन ने गुरुजी ने उसका भी हाथ पकड़ा और वो भी बड़े मंदिर गई थी और उसने भी वही स्वरूप मुझे दिखाया। मुझे मेरे उसपे व्हाट्सएप पे भेजा कि देखो ये मुझे मिला है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, पिता परमेश्वर गुरुजी, आप कितना सुनते हैं हमारे को। हम तो एक बार भूल जाते हैं पर आप नहीं भूलते। आप जो बोलते हो पत्थर की लकीर है। माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब गुरुपा ने मेरी पूरी बीमारी को ठीक कर दिया है और जड़ से ख़त्म कर दिया है। अब मुझे इतना हाँ, थोड़ा बहुत है मतलब मुश्किल से 2% है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुपा मुझे अच्छी नींद सुला रहे हैं और अच्छी नींद जगा रहे हैं। मेरे ब्लैक मैजिक को गुरुपा ने मुझे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, मैं आपका इस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, हे देवों के देव महादेव, हे डूंगरी के राजा, हे मेरे नानक जी, हे मेरे नीम करौली वाले बाबा, हे मेरे स्वामी समत वाले बाबा, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरी माँ तारा, हे मेरे पित देवियों, पित देवताओं, आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी। जो दिया है वो आपकी रहमत है मेरे ऊपर, जो नहीं दिया है वो मेरे लिए सही नहीं था, जो दे के ले लिया है वो मेरा इम्तिहान था। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, गुरुपा ने कहा था कि तेरी कुल देवता तुझसे नाराज़ है, ये सत्संग सुन ले सब मान जाएँगे। मैं अपने कुल हे पिता परमेश्वर गुरुजी, आपके श्री चरण कमलों में मैं अरदास करती हूँ कि मेरी कुल देवियों को भी मना लो, वो भी मान जाएँ और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे के जाएँ। उनका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बरसता रहे। मैं आपकी इसी कुल देवियों आपके इसी चरण कमलों में कान पकड़ के नाक रगड़ माफ़ी माँगती हूँ। मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं, मेरे गुनाहों को बख़्श देना। हम गुनहगार हैं और आप बख्शनहार हैं। बस अब माफ़ कर दो, मेरा और इम्तिहान मत लो और बस मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी बार-बार परीक्षा में फ़ेल हो जाती है, मुझे माफ़ कर दो।
मैं आपके श्री चरण कमलों में कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मुझसे जो भी गुनाह हुए, मेरे गुनाहों को, मुझसे मेरे बच्चों से जो भी गुनाह हुए, मेरे गुनाहों को, मेरे बच्चों गुनाहों को माफ़ कर दो और अपना आशीर्वाद ऐसे हमारे पर बरसाते रहो मेरे दाता। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। साई संगत को मेरी जय गुरुजी। अंकल जी आपको भी मेरी जय गुरुजी, जो आप हमारा इतना अच्छा, इतना प्यारा सत्संग शेयर करते हो। जय गुरुजी। साई संगत को जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।